दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जैसा कि पता है आपको दोस्तों, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनावी दौर चल रहा है और आपका जो मत है वो हमारे उन करोड़ों भाइयों का भविष्य तय करेगा जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं और बड़ी ही कठिनाई के साथ दो पैसा कमाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो भी नेता आए वो विकास के नीयत से आए, क्योंकि विकास हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है और हमारे राज्य का जीडीपी ग्रोथ भी पहले पायदान पे होना बहुत आवश्यक है और पहले पायदान होने के साथ साथ भी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ हर सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मैन पावर है, बहुत सारे युवा हैं, सब कुछ है। क्यों हम पीछे हैं? क्या आप कभी सोचते हैं? तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हम ऐसे नेता का चुनाव करें जो कठिन समय में भी हमें आगे ले जाए। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि इतना बड़ा कोरोना काल में भी हमारे उत्तर प्रदेश की जीडीपी तीसरे स्थान पर आई है। तो योगी सरकार के नेतृत्व में तो दोस्तों मैं चाहूँगा उन्हें और मौका दिया जाए और आगे बढ़कर उन्हें फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये भी है कि हम दूसरे राज्य में जाते हैं और बहुत सारी कठिनाई सहते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। कहते हैं पेट भरा रहे तो सब कुछ ठीक रहता है। तो पेट भरने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम उपयोग में नहीं लाते हैं। और राज्यों में क्या है, अनाज पैदा करने के लिए बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ अनाज बहुत आसानी से पैदा होते हैं। दोस्तों, मैं आपसे इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ। और मेरा ये भी मानना है दोस्तों कि विकास की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि पहले के मुकाबले हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत है। पहले नहीं थी, लेकिन अब बहुत है। हमारे पास मैन पावर भी बहुत है। तो दोस्तों, यही कहूँगा कि हमारे यहाँ 24 करोड़ से के लगभग जनता है और बहुत सारे युवा हैं। तो यहाँ जन धन की योजना जो सरकार लाई है उसका लाभ लें और सरकार को इसमें योगदान देकर अपना भी योगदान दें। कोरोना काल में भी योगी जी का पश्चिमी देश ने जमकर तारीफ की, क्योंकि वहाँ के 5 देशों की जितनी जनसंख्या है, 5 देश मतलब 5 प्रधानमंत्री, और जितनी जनसंख्या यूपी में है उतनी ही आसपास वहाँ की भी जनसंख्या थी। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में वहाँ के मुकाबले हमारे यहाँ कोरोना का बहुत राहत था और 5 प्रधानमंत्री भी वहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर यही कोरोना काल ना हो रहा होता तो मेरे ख्याल से विकास जो हुआ होता वो देखने लायक रहता। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, आपका मत जो है वो किसी फालतू के लिए ना हो, अच्छे के लिए हो, आपके लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके घर परिवार के लिए हो, आपकी भलाई के लिए हो। मैं योगी जी का चमचा भी नहीं हूँ और ना ही अंधभक्त। मैं समाज में रहने वाला एक पूर्ण रूप से देखने और परखने वाला एक इंसान हूँ दोस्तों। और हर राज्य में
ठोकर खाया हूँ, कैसे दो पैसा कमाया जाता है और कैसे हमारे भाई लोग कितना परेशानी सहकर यहाँ से पैसा कमाकर अपने परिवार को भेजते हैं। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, लुभावने वादों पर न जाइएगा। कोई भी सरकार आएगी 1% से ज़्यादा आबादी का सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। तो सक्षम होना है और सक्षम बनाना है अपने राज्य को, ताकि हम अपने गांव और अपने राज्य में और अपने शहर में रह सकें। और हमारे यहाँ सब कुछ है, हर तरह का मौसम है दोस्तों, और क्या चाहिए। बस यही है कि रोज़गार की कमी है,